कहाँ से आई है ये मत पूछिए। हम कितने दूर से चल के आए हैं? मेरा घर सरायकेला खरसावां जिला है और जितना भी हमारा जिला ही नहीं, यहाँ पर भी जितने लोग अगुवाई करते हैं, जितने लोग मतलब कुछ लोगों को साथ लेके चलते हैं, एक लीडरशिप निभाते हैं, सबके पास नोटिस आ चुका है पहले ही, फिर भी हम लोग डट के खड़े हैं। आप तो इस आंदोलन, इस समाज के लिए आंदोलन करती रही हैं, आपको तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आप पहले वाला जो आंदोलन देखे वो सामाजिक आंदोलन नहीं था सर, वो जितना भी आंदोलन था नियोजन नीति का था, नीति के लिए वो आंदोलन था, झारखंड हित के लिए था, और ये आज हमारा समाज का है। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से आदिवासी समुदाय ये कह रहे हैं कि हमारी हकमारी करना चाहते हैं कुर्मी, आप क्यों मतलब उनका हकमारी करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात है सर कि हमारा लड़ाई केंद्र सरकार से है, हमारा लड़ाई कोई जाति से, कोई समाज से, कोई समुदाय से नहीं है। और अगर उन लोग को लग रहा है कि हकमारी, तो हम लोग किसी का हक नहीं ले रहे हैं। हम लोग का आप देखिएगा कि कोई भी मांग में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि हम लोग को उन लोग का हक दीजिए, उन लोग का जो है वो हम लोग को दीजिए, हम लोग को वो कहीं नहीं मांगे। हम लोग का मांगे, हम लोग का जो है हम लोग को वो दीजिए, हम लोग जो है हम लोग को वो दीजिए, हम लोग का जगह में हम लोग को दीजिए। हम लोग को किसी का नहीं चाहिए सर, हम लोग को अपना चाहिए। डर नहीं लग रहा है रेलवे की तरफ से केस होगा, FIR होगा, हो सकता है कुछ उग्र तरीके से आप लोग को रोका भी जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है और काफी संख्या में आप लोग जुटे हुए हैं। सर कितना दिन डर के जिएंगे? 75 साल से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी लोग भी इसके लिए ही लड़ रहे थे, हमारे पिताजी लोग लड़ रहे थे, आज हम लोग लड़ रहे हैं। क्या आने वाला पीढ़ी एकदम सब दिन लड़ते रहेगा? हम लोग को कब मिलेगा हमारा अधिकार, कब मिलेगा? झारखंड में कहा जाता है कि कुर्मी बहुत सबल और बहुत बौद्धिक समुदाय है, तो आपको लगता है कि आपको आरक्षण चाहिए? ST बनना जरूरी है? इतने बौद्धिक, इतने मतलब आप लोग जो है उन्नत समुदाय कहा जाता है कुर्मियों। नहीं है सर उन्नत। आप केंद्र सरकार में ही कोई भी मंत्री पद में दिखा दीजिए आप कुर्मी को, नहीं है सर। आप IAS IPS कोई आप IAS IPS का आप सूची सारा निकाल के देखिएगा, आप देखिएगा आपको कुर्मी समुदाय का सबसे कम कैसे है सर। हम लोग को हर चीज से वंचित रखा गया है। ऊपर से हमारा जो जमीन जायदाद है कुर्मियों का, जमीन जायदाद से कोयला निकल रहा है। अधिकतर में देखिएगा कि कुर्मियों का जमीन से ही कोयला लिया जा रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री कंपनी बैठाया जा रहा है। लेकिन अब देखिएगा वहाँ काम करने वाला कुर्मी नहीं मिलेगा आपको, काम किसी और को दिया जा रहा है। फिर आप देखिएगा कि बड़ा बड़ा जो डैम, आप चांडिल डैम को ही लीजिए, सामने चांडिल डैम बना है, कितने लोगों का घर उजाड़ा गया, कितने लोग विस्थापित हुए हैं। ज्यादातर आप कुर्मी देखिएगा, इतना बड़ा बड़ा घर में रहते हैं सर। ये परिस्थिति है हम कुर्मियों का, और वहाँ का जल तक नहीं दिया जाता है पब्लिक को, कुर्मी को। आज आप देखिए दूर का कहाँ जाइएगा, यहाँ का भी बाथरूम लॉक कर दिया गया है। यहाँ का जल सरकार तो पॉकेट में भर के या फिर टंकी में तो नहीं ला रहा सर, यहीं से जल निकल रहा है, तो ये जल तक बंद कर दिया गया है। वो तो आंदोलन रोकने के लिए। तो सोचिए, लोकतांत्रिक देश में जबकि हम लोग कोई भी समुदाय अपना अधिकार के लिए, अपना जो है उस चीज को लेने के लिए आंदोलन कर सकता है, लेकिन आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल वर्कर हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि लगभग 11-12 घंटे हो गए, महिला हैं, बच्चे हैं, कई बूढ़े हैं जो ट्रेन में अभी मौजूद हैं, विनती कर रहे हैं कि कब चीजें खत्म हो, अपने गंतव्य को पहुंचे। उन यात्रियों के लिए कुछ नहीं कहिए। सबसे पहली बात है, जो आप 11-12 घंटा का बात कर रहे हैं ना सर, जब रेल टिका नहीं भी होता है ना, तब भी ट्रेन 24 घंटा 26 घंटा लेट चलता है, तब परेशानी नहीं होता है। आज एक दिन अगर कोई एक समुदाय आ गया और कोई एक आकर के अपना अधिकार मांग रहा, तो फिर सबको दिक्कत क्यों हो रहा है? इसमें साथ देना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि ट्रेन में जितने कोई है, अगर उन लोग को सच में परेशानी हो रहा, आके यहाँ बैठ जाना चाहिए, सरकार से विनती करना चाहिए कि इन्हें इनका अधिकार दीजिए, ताकि हम लोग भी जल्दी जाएंगे। उन लोग को साथ देना चाहिए। यहाँ आरक्षण ही वो मसला है जिसके जरिए समाज का उद्धार हो सकता है क्या? ऐसे ही देखा जाए इसको कैसे? सबसे बड़ी बात है, आरक्षण से भी बड़ी बात है हमारा जो जमीन जायदाद है, हमारे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, दर दर भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। और रही बात आरक्षण का, तो देखिए आरक्षण अभी जैसे जनसंख्या रहता है उस हिसाब से आरक्षण होता है। कुर्मी जैसे ही आदिवासी समुदाय में, ST समुदाय में आ जाएंगे, कुर्मी जैसे ही आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली लगभग 50% होगा जनसंख्या आदिवासी का, होगा ना 50%। तो 50% होगा मतलब पूरी तरह से ये आदिवासी राज्य घोषित होगा, तो उस हिसाब से आरक्षण भी बढ़ेगा। हम लोग अपना आरक्षण लेते हुए आएंगे।